यार बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपने कामों में मस्त होंगे, यानी कि अपनी पढ़ाई में, और थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा को भी हेल्प कर रहे होंगे। और आपकी नोटबुक्स अपडेट हो गई ना? वेरी नाइस बेटा। और आज का टॉपिक क्या है बच्चों? यस, आइए जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेरा बचपन पार्ट 4। तो आइए करते हैं कुछ अभ्यास। तो बच्चों आइए अभी चलते हैं अभ्यास की ओर। हमारा पहला अभ्यास होगा, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर 6 मेरा बचपन। दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप में सही का निशान लगाइए। अध्यापक, लेट्स चेक। अध्यापिका, ठीक है, आपको स्त्रीलिंग बताना है। दूसरा है लड़का, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लड़की। तीसरा है सदस्य, तो इसका होगा सदस्या। ओके, आइए चौथा जानते हैं। पिता, और स्त्रीलिंग रूप होगा माता। शाबाश। और इसके बाद में है लेखक, तो इसका होगा लेखिका। तो ये थे स्त्रीलिंग रूप, दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे अभ्यास की ओर। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बचपन में देखे नाटकों का गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा? बचपन में देखे नाटकों का गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा? आइए जानें उत्तर इसका। बचपन में देखे नाटकों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए। आइए दूसरा जानते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी जी क्या सोचा करते थे? सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी जी क्या सोचा करते थे? आइए जानें इसका उत्तर। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी जी ने सोचा कि सब हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते, कि सब लोग हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते, तथा सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है, तथा सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। ओके, आइए जाने तीसरा कौन सा है? यस, ओके, अभी चलते हैं हम लोग अभ्यास 3 की ओर। जाने के क्या है? चुनिए और भरिए। आरंभ कीजिए। सहायक बॉक्स में दिया गया है श्रवण, हरिश्चंद्र, बड़ों और शिक्षकों। सहायक बॉक्स में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने कभी डैश को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता। मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा मुझे याद नहीं आता। ओके, मैंने समझ रखा था कि डैश की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यस, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मुझे भी डैश के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव उठने लगा। चौथा है डैश जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं बन जाते? हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं बन जाते? ठीक है, ओ 100%, वेरी नाइस।
और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा चौथा अभ्यास होगा, फिर से चुनिए और भरिए। सहायक बॉक्स में से उचित विशेषण शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। आपको यह बॉक्स दिया गया है, उसमें से उचित विशेषण आपको जानना है। मेरी गिनती शायद डैश श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। ठीक है। दूसरा है, वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा डैश वर्ष बीत गया। यस बच्चों, क्या आएगा इसमें? मेरा 12वां वर्ष बीत गया। तीसरा है, यही धुन रहती कि डैश हरिश्चंद्र जैसे सब क्यों नहीं हो जाते। सत्यवादी। ओके। उसके बाद में है, उन्होंने डैश दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उन्होंने पहले दर्जे के बच्चों को, लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। मुझे साधारण इस किताबों के अलावा, यस, पुनः प्रारंभ करेंगे। यस, मुझे साधारण डैश किताबों के अलावा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। यस, आप क्या करेंगे? मुझे साधारण स्कूली किताबों के अलावा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। पहले में था, यस, साधारण श्रेणी में। दूसरा था आपका 12वां वर्ष बीत गया। तीसरा था आपके लिए सत्यवादी। चौथा था, उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। ओह, 100%। तो आपको समझ में आया। हमने आज किया अभ्यास 1, 2, 3 और 4। और ये आप सिर्फ और सिर्फ किस में लिखेंगे इस बार? ओनली इन योर टेक्स्ट बुक। ये व्याकरण पाठ है, इसे आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारा इसके लिए स्पेस दिया गया है। ओके। तो कैसा रहा बच्चों? बढ़िया ना? और मैं उम्मीद करती हूँ आप फ़ोटोशॉट ज़रूर भेजेंगे। तब तक के लिए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए नमस्कार।